जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नज़म ब्यूटी सैलून एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद है कि आप सभी खैर खैरियत से होंगे और आप सभी को मेरे ही ब्लॉग का इंतज़ार होगा। सॉरी टू से कुछ टाइम के लिए जो व्लॉग से छुट्टियाँ इसलिए ली थी कि हमारी तरफ फ्लाइट और नेट का बहुत इशू जा रहा था। जी, आज अब आपके लिए न्यू जो है व्लॉग लेके आई हूँ, जिसमें हम जो है मेरे रियल क्लाइंट आए हुए थे, उनका हेयर डू करते करते मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। ये जो है ये जो ट्विस्ट के साथ जो है वो बनाया गया हेयर स्टाइल है आपके लिए। बहुत इजी और क्विकली बनने वाला हेयर डू है, जिसको आप घर में भी बहुत इजी वे से जो है वो कैरी कर सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत हेयर डू लगता है और आप इसको बहुत आसानी से घर में जो है वो ट्राई कर सकते हैं। पहले आप अपने बालों को जो है वो ब्लो ड्रायर से स्ट्रेट कर लें अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो जो है वो टेंगल फ्री करके इस तरह पहले बालों को क्रीम करना बहुत ज़रूरी होता है हेयर स्टाइल के लिए। हमने जो थे वो बालों को क्रीम किया। क्रीम करने के बाद जो है वो हमने जब हमारे बाल अच्छे से क्रीम हो गए तो फिर हमने अपने बालों को अच्छे से एक हाइट दी। इसमें आपको जो है वो लगाना सिखाया जाएगा एक्सटेंशन को, किस तरह जो है हम अपने बालों के साथ हाइड करके अटैच कर सकते हैं, जिससे ये फील ना हो कि हमने एक्सटेंशन यूज़ की है। अगर एक्सटेंशन इस तरह लगाई जाए कि उसको उसमें पिन नज़र आ रही हो या बालों में फील हो, तो वो बहुत जो है वो बुरा इफेक्ट देता है, वो अच्छी लुक नहीं देता, अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। तो आपको ये एक ईज़ी वे से बता रहे हैं कि जिस तरह बालों को उठाते हुए वीडियो में मैंने जो है सेक्शन करते हुए मैंने अप्लाई किया है, आप इसी तरीके से जो है इसको लगा सकते हैं। और ये इस तरह लगाने से जो है वो एक तो एक्सटेंशन जो है वो ज़ाहिर नहीं होती, किसी को फील नहीं होता कि बालों की लेंथ को जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए हमने एक्सटेंशन यूज़ की है इस तरह। और एक्सटेंशन बहुत अच्छे तरीके से हमारे बालों में फिक्स हो जाती हैं। आपने इसी तरीके से बालों को जो है हल्के से वो टेंगल उसमें करके जो है उसको अच्छे से, जैसे हम बैककम करते हैं, इसको हल्का हल्का बैककम करके और फिर एक्सटेंशन यूज़ करनी है। इसके बाद क्लाइंट ने जैसा हमें हेयर स्टाइल कहा था उनके अकॉर्डिंग हमने वैसा ही हेयर डू उनका बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो क्लाइंट बहुत सेटिस्फाई होते हैं हमारे काम से, मेकअप से, हेयर डू से। जैसे वो चाहते हैं उनको उनके अकॉर्डिंग जो है वो लुक क्रिएट कर दी जाती है। स्टेप 2 में आपने देखा कि इनको हमने बैककॉम अच्छे से किया है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं अगर आप बिल्कुल प्रॉपर एक बैककॉमिंग जो है वो उसका पूरा प्रोसीजर देखना चाहते हैं कि किस तरह एक प्रोफेशनल तरीके से बैककॉम तैयार की जाती है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैककॉम ही करना सिखाऊंगी। इसी तरह बहुत अच्छे तरीके से आप बैककॉम कर सकते हैं। ये देख लें बगैर किसी पफिंग के जो है बैककॉम उनके अपने बालों से, उनको बालों को भी कितने अच्छे तरीके से हमने जो है वो वॉल्यूम क्रिएट किया है। इसी तरह हमने उनको बगैर पफिंग से हमने जो है वो बैककॉम की है, कितने अच्छी तरीके से इनको हाइट दे दी है। तो ये क्लाइंट जो थे वो हाइट ज़्यादा पसंद करते थे, बास क्लाइंट होते हैं वो कम करते हैं, लेकिन जो इन्होंने हमें हेयर डू दिखाया था उनके अकॉर्डिंग जितनी उसमें बैककॉम थी मैंने उसी को बैककॉम उतनी ही जो है वो दी है। इसी तरह ये इनके बहुत इजी जो है था वो ट्विस्ट करके हेयर डू कर दिया, क्योंकि ये मेहंदी के अकॉर्डिंग था। तो मेहंदी में इस तरह सॉफ्ट सडल और क्विकली बनने वाले हेयर डू होते हैं। जो क्लाइंट जिस तरह का चाहता है उसको फिर एज इट इज़ वैसा ही उसको जो है वो मैं लुक क्रिएट कर देती हूँ जैसे वो हमें दिखाते हैं कि मुझे इसी तरीके से चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको एज इट इज़ वैसे ही लुक क्रिएट करके देती हैं।
इसी तरह हमने पीछे जो है उनके ये आपने देखा है ये चुटिया स्टाइल की है। उन्होंने कहा था मुझे बिल्कुल जो है वो इस तरह सॉफ्ट सी चाहिए चुटिया, और ये इसी तरीके से उनकी जो है वो सामने बिंदिया सेट की के साथ साथ ये इनके पूरे हेयर की जो है लुक है। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।